ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे जब राजयोग सीखते हैं तो पहला पाठ पढ़ते हैं, मैं आत्मा हूँ। और बाबा कहता है यही अंतिम पाठ भी है। अंत तक ये पाठ हमें पक्का नहीं होता है। अशरीरी स्थिति का अनुभव माना निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति का हम अनुभव करें। देह का भान बिल्कुल भूल जाए। जैसे द्वापर युग से आत्मा का भान भूल गया, देह भान में आ गए, देह अभिमान में आ गए तो भूल ही गए कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने आकर हमें स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूँ। और सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ वो भी बाबा ने हमें स्मृति दिलाई। तो वो निरंतर हमें स्मृति में रहे, इसके लिए मेहनत है। क्योंकि 63 जन्मों के हमारे देह भान के संस्कार हैं, वो इतने पक्के हैं कि बाबा को हमें रोज रोज मुरली में याद दिलाना पड़ता है। फिर भी हमारी स्मृति विस्मृति में बदल जाती है जैसे ही हम कारोबार में आते हैं। जब हम योग करते हैं तब तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें आत्मा समझकर ही बाबा को याद करना है। राजयोग ही यही है कि आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। लेकिन जब कर्म में आते हैं तो कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं, देह भान में भी आ जाते हैं। और जब देह भान में आते हैं तो फिर हमारे पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। देह अभिमान ही विकारों की जड़ है, ऐसा हम कहते हैं ना। तो जो भी हमारे संस्कार प्रकट होते हैं वो तभी होते हैं जब हम देह अभिमान में हैं। तो हम किसी बात में गुस्से में आ जाते हैं, किसी बात में नाराज हो जाते हैं, किसी बात में हमारा मूड ऑफ भी हो जाता है, किसी बात में हम निराश भी हो जाते हैं। फिर सोचते भी हैं कि अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, हाँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, हलचल में आ रही है। कई बातों में क्यों क्या के प्रश्न में भी चले जाते हैं। तो क्योंकि हम विस्मृत हो गए, अपने स्वरूप में स्थित नहीं रह पाए। तो इसीलिए हमें बार बार ये अभ्यास करने की जरूरत है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हर घंटे में कम से कम 1 या 2 मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है। ये ड्रिल करनी है, रूहानी ड्रिल है, जिसमें कई बार बाबा कहते हैं अभी अभी 1 सेकंड में देह से न्यारे हो जाने के लिए बाबा कहे तो क्या न्यारे हो सकते हो? और अभी अभी फिर शरीर में आकर कर्म करना है तो कर्म भी कर लें। तो जब चाहें देह से न्यारे हो जाएं और जब चाहें देह में आकर कर्मेंद्रियों से कर्म करें। तो वो तब होता है जब हमारा ये देह रूपी वस्त्र टाइट नहीं है। वैसे भी अगर हमने टाइट वस्त्र पहने होते ना तो उनको पहनने में और उतारने में दोनों में ही मुश्किल होता है। तो ये देह रूपी वस्त्र भी टाइट है माना अगर हम को न्यारे होने का अभ्यास नहीं है, ये ड्रिल हम बार बार नहीं करते, तो हम समय पर अशरीरी नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए बाबा कहता है कि ये अंतिम पार्ट भी है, क्योंकि अंत में
अशरीरी स्थिति का अभ्यास ही हमें पास कराएगा। अंत समय में जो भी परिस्थितियां होंगी वो बहुत हलचल में लाने वाली होंगी, क्योंकि चारों तरफ से खींचातान होगी। वातावरण की होगी, तमोगुणी वातावरण भी चरम पर होगा, संस्कार होंगे आत्माओं के, हमारे अपने भी संस्कार होंगे, प्रकृति के भी पेपर होंगे, कोई ना कोई आपदा जरूर होगी। और ऐसे समय पर हम अचल रहें, ऐसे समय पर न्यारे हो जाएं और बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ये स्थिति हो तभी हम पास विद ऑनर हो पाएंगे, पास हो पाएंगे। तो बहुत काल का अभ्यास हमें चाहिए। तो इसीलिए आप देखते हैं मधुबन में हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल बजता है। 1 मिनट, वो 5 बार जो है मुख्य वो अलग, लेकिन उसके अलावा भी घंटे घंटे भी ट्रैफिक कंट्रोल होता है। और वो तब से बजना शुरू हुआ जब बाबा ने ये कहा कि हर घंटे कुछ मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें अभी से करना है। इस बात को हमें हल्का नहीं छोड़ना है, क्योंकि ओरिजिनल मैं कौन हूँ? मेरा असली स्वरूप तो मैं आत्मा हूँ। और वो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हम माया के जो भी वार होते हैं, माया के जो पेपर आते हैं हमारे सामने, उसमें भी हम हार जाते हैं, क्योंकि स्वस्थिति नहीं है तो परिस्थिति पर भी हमारी विजय सहज नहीं होती है। आत्म स्वरूप में स्थित होना माना स्व में स्थित होना, उसको ही हम स्वस्थिति कहते हैं। जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं बीच बीच में जभी भी, तो हमारे चेहरे पर रूहानियत रहती है, क्योंकि आत्मिक दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है। हमारी एक तो आत्मिक स्थिति, स्वयं की आत्मिक स्थिति, और जब हम दूसरों को भी आत्मा देखते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए, कहाँ रहनी चाहिए? उनके मस्तक पर। बाबा कहते हैं मस्तक मणि ही देखो, और कहीं नजर जानी ही नहीं चाहिए। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, शरीर देखकर बात करना ही नहीं है। तो जो हमारी दृष्टि वृत्ति होती है, उसमें जो रूहानियत दिखाई देती है, जो भी हमारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उसे महसूस करती हैं कि ये हमसे न्यारे हैं, ये हमारे जैसे नहीं हैं। इनका देखना बोलना हमसे भिन्न है, अलौकिक है, माना अलौकिकता का उनको अनुभव होता है। चाहे वो भले लौकिक दुनिया की आत्माएं हैं, क्योंकि हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं और दुनिया में रहते हैं, तो सभी के संपर्क में आते हैं। लेकिन अगर मेरी दृष्टि वृत्ति आत्मिक है तो उस आत्मा को भी अनुभव होगा जरूर, और वो पवित्रता की झलक फलक भी आएगी, वो वाइब्रेशंस भी उनको अनुभव होंगे। और उसका परिणाम ये होगा कि अगर उनके कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि आज की दुनिया तो है ही तमो प्रधान दुनिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्माओं में नेगेटिविटी न हो ना। और अगर उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं तो हम पर वो प्रभाव नहीं डालेंगे, हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा, उनका हम पर नहीं पड़ेगा। यदि उनका प्रभाव हम पर पड़ जाता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं मानो, फिर हम सोचते भी हैं क्या करें, काम करने के लिए तो सबसे मिलना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है, संपर्क में आना ही पड़ता है, तो ऐसा हो गया। तो विश्व परिवर्तक कौन है? बाबा हमें कहते हैं आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, आप ही पतितों को पावन बनाने वाले हो।
और अगर हम ही उनके प्रभाव में आ गए तो क्या कहेंगे? तो हम ये नहीं कह सकते हमारा प्रभाव उन पर पड़े और उनकी वृत्ति परिवर्तन हो जाए। इसको बाबा कहता है वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन की सेवा। हमने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हमारी दृष्टि वृत्ति से सामने वाली आत्मा कैसी भी है उसकी वृत्ति परिवर्तन हो जाए। और जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो आत्मा के गुणों का अनुभव करते हैं। जैसे कहा ना, बाबा ने कहा कौन सी आत्मा हो, ये भी हमें स्मृति दिलाई। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये गुण हमारे स्वरूप में दिखाई दे, लोगों को अनुभव हो। और कईयों से अनुभव करते भी हैं, मिलते हैं तो कहते हैं बहन जी आपसे बात करते हैं ना तो मन शांत हो जाता है, मन में कोई दुख होता है ना तो हल्का हो जाता है, खुशी आ जाती है मन में आपसे बात करके। तो कब आएगी खुशी? जब मैं शांत हूँ, जब मैं खुश हूँ, जब मैं आनंद में हूँ। अगर हम शक्ति स्वरूप हैं तो दूसरों को शक्ति का अनुभव हम कराते हैं। अगर कोई अशांति की बात भी है तो भी मेरा मन शांत रहता है, तब मैं कहूँगी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी रहते हैं। लेकिन मेरे शांत स्वरूप की स्थिति कब मानी जाएगी? जब अशांति की स्थितियां हैं, चाहे परिवार में है, चाहे काम करते हैं वहां है, चाहे व्यवहार में है, लेकिन तभी भी मेरा मन शांत रहता है, अशांत नहीं होता। और ही मैं शांति का दान देती हूँ, उनको भी मैं शांति का अनुभव कराती हूँ। या दुख देने वाली परिस्थितियों में भी मेरा मन सुखी है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति ही वो है ना। ज्ञान की शक्ति क्या है? परिवर्तन कर सकते हैं ना हम। तो परिस्थितियां दुख की नहीं आएंगी ऐसे तो बाबा ने नहीं कहा, समस्याएं नहीं आएंगी ऐसा तो बाबा ने नहीं कहा, लेकिन उनको हम परिवर्तन करके आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर अनुभव कर लें कि मैं तो सदा ही सुख स्वरूप आत्मा हूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी है। मैं ही आत्मा ऊंचते ऊंच ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ। जो भी हमको बाबा ने सोमान दिए वो भी हम स्मृति में लाएंगे तो सोमान भी हमारे देह अभिमान को खत्म करता है। तो बीच बीच में हम ये स्मृतियां लाते रहेंगे तो वो खुशी और नशा अनुभव होगा। बाबा ने हमें कितना ऊंच श्रेष्ठ बनाया है। हाँ, सिर्फ आत्मा हूँ कभी सोचते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ, जैसे कहेंगे ना रूखा सूखा ज्ञान हो जाता है। तो बाबा ने सिर्फ एक स्मृति नहीं दिलाई, लेकिन कितनी लंबी माला है, उसका जितना सिमरन करो उतना कम। तो भिन्न भिन्न स्मृतियाँ, अलग अलग समय अनुसार वो स्मृतियाँ, हाँ वो या विशेष दिन के लिए विशेष स्मृतियाँ, हम जो स्मृतियाँ अपने लिए बनाएं उससे हम सहज ही हम आत्मिक स्वरूप का अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और जितना हम अशरीरी स्थिति को निरंतर बनाते हैं उतना हमारा योग भी पावरफुल होता है, क्योंकि हमारे योग की भी अलग अलग स्टेजेस है ना। बाबा से हम योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम रू रिहान भी करते हैं बाबा से, मन की बात की लेन देन, वो साधारण योग है। हम कर्म योगी भी बनते हैं, कर्म करते समय बाबा को याद करते हैं,
हाँ, वो भी इतना पावरफुल नहीं होता है क्योंकि कर्म में भी बुद्धि लगानी पड़ती है। बीच बीच में बाबा को याद किया, बीच बीच में कर्म पर ध्यान दिया। लेकिन जब हम अशरीरी स्थिति यानी बीज रूप स्थिति बनाते हैं, अपनी अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति बनाते हैं, एकाग्रता से बाबा को याद करते हैं, तो वो पावरफुल योग की स्टेज होती है, जिसे हम ज्वालामुखी योग कहते हैं, योग अग्नि कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तो ऐसा योग हमारा सहज लग जाता है। नहीं तो क्या होता है, अगर सारा दिन देह अभिमान में है, योग में बैठे तो देह से न्यारे होने में ही मेहनत लगती है, क्योंकि दिन भर की बातें जिनका असर मन पर आ गया, पहले वो चलता रहता है मन में। तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं और उसके बाद फिर हम बाबा से रूरिहान करने लगते हैं और योग का टाइम पूरा हो जाता है। तो देखने में आता है 10 साल से ज्ञान में चलते हैं, 20 साल से ज्ञान में चलते हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं होते, या होते भी हैं तो थोड़ा समय के लिए दब जाते हैं। ज्ञान योग की शक्ति से थोड़ा समय दब गए, फिर जैसे ही वो परिस्थिति आई, फिर संस्कार बाहर आ गया। हाँ, फिर सोचते हैं कि ये तो ठीक तो किया था, फिर वापस कैसे आ गया, क्योंकि हमने उसको योग अग्नि में भस्म नहीं किया। तो एकाग्रता वाला योग, मैं परम धाम में निराकार शिव बाबा के समान निराकार अशरीरी हूँ, और बाबा की लगन में मगन होना, उस स्थिति में जितना समय चाहें, जब चाहें स्थित हो सके। अभी समझो यहाँ भट्टी करने आए हैं, तो यहाँ तो हम सब बातों से फ्री है ना, तो यहाँ जब भी योग करें तो उस योग करने के समय अपनी पावरफुल स्थिति ही हमें बनानी है, वो लक्ष्य रखना है कि मन बाबा के पास टिक जाए। हाँ, ऐसे नहीं कि 1 मिनट के लिए परम धाम में गए, दूसरे मिनट कोई बात मुझे नीचे खींच लाई। हाँ, फिर याद आया नहीं अभी तो योग लगा रही हूँ मैं, चलो बाबा के पास। फिर गई बाबा के पास, 2 मिनट मन टिका, फिर उसके बाद फिर कोई बात मुझे नीचे उतार देती है। तो इसको हम पावरफुल योग नहीं कहेंगे, इसको एकाग्रता वाला योग नहीं करेंगे। ये तो नए जो शिकायत करते हैं ना, नए जो योग सीखते हैं, वो कहते हैं बहन जी योग नहीं लगता है, क्योंकि मन भटक जाता है, मन कहीं कहीं चला जाता है। तो हम बाबा के बच्चे भी इतने पुराने होने के बाद भी अगर यही बात कहें, हाँ, कि मुझे बीज रूप स्थिति का अनुभव नहीं होता, हाँ, मुझे अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का अनुभव नहीं होता, तो क्या कहेंगे। तो यहाँ पर हमें बाबा वो चांस देते हैं, पूरा 1 घंटा। हाँ, आप लक्ष्य रखो कि बाबा के पास ही मैं बैठी हूँ, है ना। कितना वैल्यूबल हमको चांस मिलता है। सारे कल्प में ऐसे चांस तो हमें नहीं मिलने वाला भगवान से मिलने का। वो सौभाग्य मिला है तो क्यों नहीं उसका पूरा लाभ हम लें और हम बैठें बाबा के पास, और वो अपनी कमाई करें और अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, अपने जो पिछले जन्म के पाप कर्म हैं उनको भी हम दग्ध करें। दोनों ही काम होते हैं। जब अग्नि में कोई चीज पड़ती है तो हमने सुना ना, भट्टी में पड़ते हैं मतलब बदल जाता है, वो रूप में वो चीज वापस नहीं आती है। तो हमारा भी जब हम भट्टी में पड़ते हैं तो रूप बदल जाना चाहिए। रूप बदलना माना जो ईश्वरीय संस्कार हैं वो जीवन में आ जाए, वो रूप दिखाई दे हमारा। जो पुराना वाला रूप है वो लोग देखें तो बोलें कि अरे ये तो वो रहे ही नहीं जो हम इनको जानते हैं, ये तो बिल्कुल बदल गए हैं। जब आप अपने घर में जाएंगे तो लोग ऐसा खुद महसूस करें तो हम कहेंगे हमारा रूप परिवर्तन हुआ। तो ऐसी एकाग्रता हमारी तब बनती है जब हम निरंतर अटेंशन देते हैं अपनी आत्मिक स्थिति बनाने का, शरीरी स्थिति बनाने का। तब व्यर्थ संकल्पों से
मुक्त होना, उनको फुल स्टॉप लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाती है, क्योंकि मन, बुद्धि, संस्कार आत्मा की शक्तियां हैं और आत्मा मालिक है। जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है, स्थूल सूक्ष्म दोनों कर्मेंद्रियों की मालिक है। तो सूक्ष्म मन में जो संकल्प मैं करना चाहूं मैं कर सकती हूँ। अगर मैं व्यस्त संकल्प को फुल स्टॉप लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ। तो ये मेरी अपने ऊपर रूलिंग पावर है। तो ये हमें चेकिंग करनी है कि क्या मेरा मन मेरे कहे अनुसार, बाबा की श्रीमत अनुसार संकल्प करता है या माया की मत पर चलता है। अभी भी माया की मत पर चलना माना मन मत पर चलना। मनमत पुराने संस्कारों के अनुसार है। और जितना हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं उतना ही हमारे जो शरीर के कर्म भोग हैं वो कर्म भोग भी कर्म योग से, सूली से कांटा बन जाते हैं। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, लेकिन जो भी हिसाब किताब आए, जिस भी तरह से आए, चाहे तन की बीमारी के रूप में आए, चाहे मन के रूप में, किसी भी तरह से मन में कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई मानसिक रूप से ना विक्षिप्त हो जाते हैं, कई तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं मनुष्यों को, चाहे उस रूप में आए, चाहे धन के रूप में, धन की कोई हानि हो जाए या धन ऊपर नीचे होता है, या संबंधों में कोई टकराव, या संबंधों में हम कहें कि हमारे विचार नहीं मिलते, मतभेद होते हैं, जो भी पेपर संस्कार हमारे सामने आते हिसाब किताब के रूप में, तो वो सूली से कांटा बन जाता है। यानी हमें उतना अनुभव नहीं होता। तन की बीमारी का तो हम बहुतों के अनुभव सुनते हैं कि कैसे योग की शक्ति से, भले दवाई तो करना ही है, बाबा कभी भी हमें दवाई के लिए मना नहीं करते। दवाई के लिए तो बाबा कहता है कलयुगी फ्रूट्स हैं, तो जैसे फ्रूट खाते हैं ऐसे ही दवाइयाँ भी रंग बिरंगी होती है ना। तो बाबा कहता है ये दवाई खा के भी जल्दी ठीक हो जाओ, अलग अलग पैथियाँ आपके लिए ही निकली हैं। लेकिन साथ साथ जब हम योग का प्रयोग करते हैं, इस देह से न्यारे होते हैं, जब हम बीमारी कॉन्शियस नहीं होते, सोल कॉन्शियस होते हैं, तो हमारी आत्मा तो स्वस्थ है ना। आत्मा स्वस्थ है तो जैसे कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, दुनिया में भी ये कहते हैं। तो आत्मा स्वस्थ है, आत्मा खुश मौज में है, तो शरीर भी जल्दी स्वस्थ होता है, वो दवाई भी जल्दी लग जाती है और हमारे मन का प्रभाव उस पर पड़ता है। और बाबा की दुआएं होती हैं जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं। नहीं तो क्या होता है, बीमारी के बारे में अगर ज्यादा सोचते हैं तो बीमारी बढ़ती है। कभी भी बीमार हैं तो बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है, बीमारी के चिंतन में ज्यादा नहीं जाना, ना ही बीमारी के वर्णन में भी जाना है, क्योंकि वो देह अभिमान में लाता है। कुछ लोगों की आदत होती है, होगी छोटी सी बीमारी, लेकिन जो मिलेगा उसको सुनाएंगे, जो मिलेगा उसको सुनाएंगे, तो क्या होगा, सिर दर्द हो रहा है, 10 लोगों को बोल देंगे मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आपका सिर दर्द ठीक होगा या बढ़ जाएगा? उसमें सब लोगों के संकल्प भी ऐड हो गए ना, जिन जिन को भी आपने सुनाया उनके संकल्प भी ऐड हो गए कि नहीं हो गए? तो मेरी बीमारी मुझ तक ही रहे, सिर्फ डॉक्टर को सुनाना है, जो निमित्त आत्मा है जिससे हमें इलाज कराना है। तो इस तरह से बाबा ने हमें विधि बताई है और हम योग के प्रयोग में सुनते हैं, हमने भी बहुत किए हैं, लेकिन अभी इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। पर एक भाई का अनुभव हमने पढ़ा था कि वो जब ज्ञान में आया, ज्ञान में आने से पहले उसको अल्सर की बीमारी थी, पेट में अल्सर होता है, घाव हो जाते हैं, तो बहुत जलन होती है,
उल्टी होती है, खाना नहीं जाता है अंदर, भूख नहीं लगती है बराबर। तो ये तकलीफ थी और डॉक्टर का इलाज चल रहा था, लेकिन इतना लाभ नहीं हो रहा था। तो उनको किसी ने बताया कि आप ब्रह्मा कुमारी केंद्र पर जाओ और वहाँ आपको इसका जो है वो सारा आपको विधि बताई जाएगी, तो उससे आपको बीमारी में भी फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने राजयोग सीखा और ये भी सारा बीमारी के विषय में भी जो योग के प्रयोग अपने डॉक्टर बताते हैं वो भी बहन ने उसको बताया कि कैसे बाबा से किरणें लेकर के जो पेट का स्थान है वहाँ पर किरणें देते हुए ये विचार करना कि मैं ठीक हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है और मैं पहले की तरह स्वस्थ हूँ, इस तरह से। तो उसने किया, वो अभ्यास किया। अभी उसको ज्ञान में चलते हुए 5-6 महीने ही हुए थे। तो उसने देखा कि जो पहले दवाई लेने के बाद भी उसको भूख नहीं लगती थी, फिर भी उल्टी हो जाती थी, तकलीफ रहती थी, उसमें काफी फर्क पड़ने लगा। हालांकि दवाई चल रही थी, लेकिन अब खाना खाने की इच्छा होती थी, यानी भूख लगती थी, और उल्टी भी इतना नहीं हो रही थी, कभी कभार कभी हो गई इतना। और थोड़े ही दिनों के बाद बहन जी ने मधुबन चलने का प्रोग्राम बनाया। कोई यहाँ होगा कार्यक्रम, तो वो भाई को लेकर आई। तो उस भाई ने कहा कि मैंने बाबा से बोला कि बाबा मैं मधुबन जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, और यहाँ तो मैं अपने हिसाब से परहेज का खाता हूँ कि मिर्ची नहीं खानी है, मसाले नहीं खाने हैं, जो भी डॉक्टर ने परहेज बताई है, लेकिन वहाँ तो मुझे जो ब्रह्मा भोजन मिलेगा आपका वो मैं खाऊंगा। तो आप को मैं कहता हूँ कि मैं वो भोजन, ब्रह्मा भोजन खाते हुए भी मतलब मैं स्वस्थ रहूं। तो ऐसे यहाँ मधुबन में आए और जैसा विचार किया था कि जो बाबा खिलाएगा वही खाना है। तो यहाँ भोजन किया। जब पहली बार भोजन किया तो ऐसे लगा कि कुछ भी मतलब तकलीफ नहीं है। वैसे भी अपने यहाँ तो बहुत मसाले का भोजन तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मिर्ची, बिना मिर्ची का अलग होता है। अगर कोई बिना मिर्ची का खाना चाहे तो उसको मिलता है बिना मिर्ची का भी। लेकिन उसने बाबा की याद में वही नॉर्मल जैसे सब पार्टी ने खाया, उसने भी खाया, और ऐसे पूरा दिन 3 बार खाना खाया, और जरा भी उसको ना तो जलन हुई, ना उसको उल्टी हुई, ना कुछ और महसूस हुआ। तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया, और जितने भी 3-4 दिन यहाँ रहना था, उसने कहा कि मुझे लगा कि मैं और ही स्वस्थ हो गया बाबा के यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खा करके, जैसे पूरी तरह से मैं स्वस्थ होके गया यहाँ। और बाद में धीरे धीरे दवाइयाँ भी छूट गई आने की। तो जितना हम निश्चय रखते हैं अपने में, बाबा में निश्चय रखते हैं, और जो बाबा ने हमें विधि बताई उस विधि का प्रयोग करते हैं, तो हमें सिद्धि मिलती है। बिना विधि से सिद्धि नहीं मिलेगी। तो जो इतने सालों से वो ठीक नहीं हो रहा था भाई, कुछ महीनों में स्वस्थ हो गया। ऐसे बहुतों के अनुभव हैं, हम सुनते हैं। तो बाबा ने कहा अशरीरी स्थिति का अभ्यास ऐसा है मानो आप बहुत बिजी हैं। कई लोगों को ऐसे होता है रात को भी जागना पड़ता है। बहनों को भी बाबा ने बोला कि कई सेंटर संभालने पड़ेंगे जब सेवाएं बढ़ जाएंगी तो, और अब ऐसा है भी सही। तो अगर आप 5 मिनट देह से न्यारे हो जाएंगे, पूरी तरह से ना निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो 5 घंटे आपने आराम कर लिया, ऐसा अनुभव होगा। माना इतना शरीर को आराम मिल जाएगा। माना अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का भी काम करती है। मानो आपको कोई बहुत दर्द हो रहा है और आप देह से न्यारे हो गए थोड़े समय के लिए, तो वो दर्द के लिए आपको गोली नहीं खानी पड़ेगी।
उस दर्द में इतना आराम आ जाएगा कि आप आराम से उसको चला सकते हो। और बाबा ने ये भी कहा था कि अशरीरी स्थिति आपको अकाले मृत्यु से भी बचाएगी, क्योंकि ये अकाल तख्त है ना, अकाल आत्मा का तख्त है, माना आत्मा जिसको काल नहीं खाता है। तो अगर हम देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते रहते हैं और निरंतर ये अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो कहाँ भी अकाले मृत्यु का अवसर आ सकता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब किताब हमें थोड़ी मालूम है। उस समय ये अभ्यास हमें अकाले मृत्यु से बचा देगा। और हमने अनुभव किया इसको अपने जीवन में कि ऐसे दुर्घटना हुई, लेकिन उस दुर्घटना में से बाबा ने, माना हमारा अभ्यास तो था ही जो सोल कॉन्शियस स्थिति होनी चाहिए, तो बाबा की मदद कैसे मिलती है और कैसे बाबा हमें निकाल देता है, महसूस भी नहीं हुआ। सूली से कांटा क्या, कांटे से जैसे फूल हो जाता है, यहाँ तक अनुभव करते हैं कि इतने कड़े हिसाब किताब से बाबा हमें इतना सहज निकाल देता है। तो हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, बाबा ने कितनी मेहनत की। जैसे ही बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, शुरू में ओम मंडली में सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान था, पूरा ज्ञान तो स्पष्ट था ही नहीं। तो दादियाँ सुनाती हैं कि हम भट्टी करते थे ना, जब ऊपर से प्रोग्राम आता था बाबा का भट्टी करने का, तो हम एक ही संकल्प लेकर बैठते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, या मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। और हमने ये संकल्प किया, मतलब उस अवस्था में, स्थिति में बैठे और घंटों बैठे रहे। कैसे वो घंटे निकल गए, बाबा ऐसी रस्सी खींचता था कि घंटे कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं चलता था। ऐसे होता है ना योग में, कभी हमारा बहुत अच्छा योग होता है तो 1 घंटा कहाँ चला गया, 1 घंटा लगता है जैसे कुछ मिनट हुए। तो ऐसे दादियाँ सुनाती कि ऐसा अनुभव होता था कि सारा दिन हम बैठे रहे, पता ही नहीं चलता था कि सारा दिन हो गया, इतने मगन होते थे। और इतना अच्छा अनुभव बाबा कराता था, बिल्कुल वही अनुभव कराता था। तो ये है अतीन्द्रिय सुख, माना आत्मिक सुख जिसे हम कहेंगे। इंद्रियों का सुख तो जो इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, लेकिन जब आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के हम अनुभव करते हैं, तो बाबा के से जो हमें अनुभव होता है वो बिल्कुल अलौकिक और न्यारा अनुभव होता है। वो नशा ही, वो ईश्वरीय नशा ही बिल्कुल अलग होता है। और बाबा का अंतिम समय का अभ्यास भी हम सब जानते हैं कि बाबा ने जब शिव बाबा ने उनको बताया कि उन्हें फरिश्ता बनना है, और जो साकार में ब्रह्मा है और जो वतन में ब्रह्मा है, दोनों के स्वरूप में लाइट का फर्क है। जो संदेशी ने संदेश लाया और बाबा को बताया कि ऊपर जो वतन में ब्रह्मा बाबा है उनकी लाइट, और जो साकार में ब्रह्मा है उनकी लाइट कम है, और बाबा को तपस्या करके ऊपर जो संपूर्ण ब्रह्मा है बिल्कुल वैसा बनना है। तो बाबा ने तब से ही अपनी तपस्या बढ़ा दी। 2 बजे से उठ करके बाबा तपस्या करते थे उस समय। और जो तपस्या बाबा करते थे, बीच बीच में न्यारे भी हो जाते थे। जैसे दादियाँ सुनाती हैं, हम बाबा से बात करते थे तो ऐसे लगता था बात करते करते बाबा जैसे गुम है, बाबा सुन भी रहा है नहीं भी सुन रहा है। पर ऐसा नहीं कि बाबा ने नहीं सुना, बाबा बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देता था सुन करके। और कई बार तो ऐसा होता था कि बाबा से मिलने हम जाते थे तो बाबा के लिए सोच के जाते थे कि बाबा को ये सुनाएंगे, बाबा से ये प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि हम सेवा करके आते थे तो हम किसको सुनाएंगे, बाबा को ही सुनाएंगे ना। और बाबा इतनी पावरफुल दृष्टि देते थे, बाबा ने दृष्टि दिया तो हम अशरीरी हो जाते थे, तो भूल ही जाते थे कि हमको बाबा को कुछ सुनाना भी है। और फिर दृष्टि मिलने के बाद लगता था क्या सुनाने की जरूरत है, बाबा ने तो इतना भरपूर कर दिया, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है।
तो बाबा कहता है आपकी भी अंतिम समय की सेवा ऐसी होगी। अंतिम समय की सेवा माना हम भी दृष्टि के द्वारा ही अनुभव करा देंगे आत्माओं को। फरिश्तों की सेवा कैसे होती है? फरिश्तों के लिए कहते हैं ना, ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा फरिश्ता के रूप में मिलते हैं, तो कैसे बातचीत होती है? टॉकिंग नहीं होती है वहां पर, क्या है? मूवी है। मूवी माना सिर्फ आंखों से संकल्प की भाषा है। दृष्टि और वृत्ति से समझ जाते हैं कि बाबा क्या कह रहा है। अगर संदेशी भी वतन से संदेश लाती है तो बाबा कोई मुंह से नहीं बोलते हैं उनको। वहां की जो भाषा है वो अव्यक्त भाषा है। तो हमारी दृष्टि और वृत्ति की भाषा, जिसको बाबा कहता है मीठी दृष्टि और शुभ वृत्ति, ये भाषा सभी आत्माएं समझती हैं। इस भाषा में फरिश्ते बात करते हैं, वाणी में ज्यादा नहीं आते हैं। तो ये अव्यक्त स्थिति हमें बनानी है। एक तो अशरीरी स्थिति और दूसरा हमारी स्थिति है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, हमको फरिश्ता सो देवता बनना है। तो फरिश्ता स्थिति के लिए बाबा कहता है डबल लाइट स्थिति है फरिश्ता स्थिति। डबल लाइट माना मैं आत्मा लाइट हूं और ये मेरा जो शरीर है वो हड्डी मांस का नहीं, लाइट का शरीर है। तो यूं तो हड्डी मांस का शरीर है, पर लाइट का शरीर हम कैसे अनुभव करेंगे? लाइट का शरीर है वो नॉलेज के दर्पण में। बाबा ने जो हमें नॉलेज दी है, उस नॉलेज से हमें पता है कि हमारा एक सूक्ष्म लाइट का शरीर भी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस लाइट के शरीर के साथ ही वो वतन में जाती है। तो मुझे अपने को वो लाइट के शरीर में अनुभव करना है। और फरिश्तों को पंख दिखाते हैं। पंख माना कोई ऐसे कोई स्थूल पंख लगे हों वो बात नहीं है, लेकिन पंख माना उड़ने वाले। और उड़ता कौन है? जो हल्का होता है। हल्की चीज ही ऊपर जाती है, भारी चीज तो क्या होगा? नीचे आएगी। तो हमें बाबा ने ज्ञान और योग के पंख दिए हैं, उमंग और उत्साह के पंख दिए हैं। जितना हमारा ज्ञान और योग मजबूत होगा उतना हम हल्के रहेंगे, यानी उड़ती कला का अनुभव करेंगे। उड़ती कला माना ऊंची स्थिति का अनुभव, यानी हम फर्श पर नहीं रहेंगे, अर्श पर रहेंगे। फर्श माना देह अभिमान, लेकिन इस देह से न्यारे जो फरिश्ता स्थिति है, उस फरिश्ता स्थिति के अनुभव में हम रहेंगे। और हल्के हम संबंध संपर्क में, अपने संस्कारों में, वातावरण से, या हम कहेंगे जो भी हमारे पदार्थ हम यूज करते हैं उनके आकर्षण से परे, इन सब बातों में जब हम हल्के होंगे, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं होगा। मेरेपन का भी बोझ नहीं। बहुत सारे मेरेपन के बोझ भी हम जीवन में लेकर चलते हैं। मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी है, या मेरी सेवा है, मैं ये करती हूँ। तो बाबा कहता है ये सब बदलना है। मेरे को तेरे में बदलना है। मैं नहीं, कौन कर रहा है? बाबा। मेरा नहीं, किसका है? तेरा। सब कुछ तेरा। ये तन भी हम कहते हैं बाबा ने मुझे सेवा अर्थ दिया है। अभी ये मर्जीवा जन्म है हमारा, और हम को बाबा ने सेवा अर्थ ये शरीर दिया है, जिसे हम बाबा की सेवा में लगा रहे हैं। तो तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, ये भक्ति में कहते आए। वहां तो सिर्फ कहते थे, और अभी तो हम सचमुच बाबा पर तन मन धन सहित बलिहार हुए हैं। तो उतने हल्के रहेंगे। जितना हम तेरा तेरा करते रहेंगे, ट्रस्टी बन करके रहेंगे, उतना फरिश्ता बनना हमारे लिए सहज होगा। और फरिश्ता माना अपने फीचर्स से फ्यूचर को दिखाने वाले। तो हमारे फीचर्स कैसे हों? फरिश्ता फीचर्स कैसे होंगे? फरिश्तों के फीचर्स माना जिनके फीचर्स में सुख, शांति और
खुशी दिखाई दे। तो जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आएगी, अगर वो दुखी अशांत भी होगी तो हमसे मिलकर वो सुख और शांति का अनुभव करेगी। फरिश्ता माना जो सभी के प्यारे हैं, माना सभी को प्यार देने वाले। फरिश्तों के लिए कहते हैं ना कि वो जहां जाते हैं उनको मदद करते हैं। फरिश्तों को सहयोगी माना जाता है। कोई बहुत मुश्किल में है और उस समय कोई आकर के हमें मदद कर देता है तो हम क्या कहते हैं, आप तो फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आए, है ना, और आपने मेरी ऐसी मदद कर दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फरिश्ता हमने किसको कहा? जिसने निस्वार्थ भाव से हमें सहयोग दिया, उसको हम फरिश्ता कहते हैं। तो यानी हम सबको प्यार देने वाले, हद के नहीं कि जो मेरे को प्यार दे रहा है उसे मैं प्यार दे रही हूँ, नहीं। कोई हमें स्नेह देता है या नहीं देता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है सभी को स्नेह देना। तो हद में नहीं, बेहद में। हमेशा बाबा कहता है इस बात को कि ऐसे नहीं, इससे मेरा विशेष स्नेह है, इससे नहीं है। अब वो तो उसके कई कारण होते हैं कि हम कुछ को स्नेह करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं, लेकिन जो भी कारण हो, फिर भी मन से वो हमारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं सदा शुभ रहें, उस आत्मा के प्रति कल्याण की रहें, स्नेह सहयोग की रहें। ये फरिश्ता है, ये फरिश्ते का कर्तव्य होता है। और फरिश्ता अंतःवाहक शरीर के द्वारा चक्र लगाते हैं। फरिश्तों के लिए गायन है ना, कहीं भी जा सकते हैं। तो उड़ती कला वाला है तो 1 सेकंड में जैसे आत्मा की गति है, मन की गति है, वैसे ही फरिश्ते की गति है। 1 सेकंड में दुनिया में कहीं से कहीं जा सकते हैं। तो फिर कहाँ पहुंचेंगे? उस स्थान पर, जिस स्थान पर आवश्यकता है वहां पर पहुंचे। और वहां आत्मा को शक्ति चाहिए तो हमने शक्ति दी, शांति चाहिए तो शांति का अनुभव कराया। और वो आत्माएं भी अनुभव करेंगी कि मेरे को शांति मिल गई। हाँ, भले वो भगवान को याद कर रहे होंगे शांति के लिए या जो भी उनको चाहिए उसके लिए, लेकिन उनको अनुभव हो जाएगा कि भगवान ने मुझे किसी के द्वारा वो अनुभव करा दिया। या कई बार उनको साक्षात्कार भी हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं साक्षात्कार मूर्त बनने की हमारी ये भट्टी है। तो ब्रह्मा बाबा को अनुभव किया, दादियों को अनुभव किया। बाबा ने आदि में जब यज्ञ की स्थापना हुई तब साक्षात्कार कराए सबको। ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए, श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए। आज भी बहुत से बाबा के बच्चे तब बनते हैं जब उन्हें कोई साक्षात्कार होता है। और बहुतों को ब्रह्मा बाबा के भी साक्षात्कार अभी भी होते हैं। आप में से भी होंगे कोई सभा में जिनको बाबा का साक्षात्कार हुआ होगा। हैं कोई जिनको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ? देखो। और जो साक्षात्कार होने के बाद ज्ञान में आए, एक तो है आने के बाद साक्षात्कार हुआ, एक हुआ कि पहले साक्षात्कार हुआ फिर ज्ञान में आए। वो हाथ उठाओ। देखो वो भी कितने, कम से कम 50 होंगे हाँ इस सभा में। देखिए, तो बाबा अभी भी साक्षात्कार कराते हैं बच्चों को। और आप में से कोई ऐसे हैं जिन्हें दादियों का साक्षात्कार हुआ? लंबा हाथ उठाओ। देखो कितने हैं। अच्छा, अभी नीचे करो। ज्ञान में आने से पहले दादियों का साक्षात्कार हुआ, मना श्वेत वस्त्रधारी देवियां, वो हाथ उठाओ। देखो वो भी कितने हाथ उठा रहे हैं। तो इसका मतलब साक्षात्कार का पाठ चालू है। आज हमारी दादियां सूक्ष्म रूप में हैं, बाबा भी सूक्ष्म वतन में हैं और बच्चों को समय प्रति समय वो साक्षात्कार कराते हैं और उनका कल्याण करते हैं, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा कहता है आपकी भी अंतिम समय की वो सेवा है, लेकिन वो कब कर सकेंगे हम? जब हम साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और उसके लिए हमें हमेशा अपने आप को लाइट के कार्य में देखने का अभ्यास करना है, क्योंकि साक्षात्कार लाइट का ही होता है।
अगर हमारा वो अभ्यास नहीं है तो फिर हम साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकेंगे। तो अशरीरी स्थिति का अभ्यास डबल लाइट माना, एक लाइट आत्मा की और दूसरी लाइट शरीर की। तो वो लाइट हमें अंतर्दृष्टि से देखनी है, वो कोई हमें स्थूल में लाइट नहीं दिखाई देने वाली है, लेकिन हमारी को जो तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, उस तीसरे नेत्र से मुझे ये अनुभव करना है कि मेरा ये शरीर लाइट का है, मैं लाइट के कार्य में चल रही हूँ, मैं लाइट के कार्य में बात कर रही हूँ। दूसरों को भी हम जहाँ तक हो सके इसी रूप में देखें। तो जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा उतना दूसरों को हमसे ये साक्षात अनुभव होने लगेंगे। तो हमारा लक्ष्य तो है ना, हम बाप समान सेवा करें, बाबा के समान हमें बनना है। और यही हमारी बाबा के समान स्थिति भी है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बाबा कहते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें निराकारी ही बनना है। निराकारी बनना ही हमारा बाप समान बनने का उद्देश्य है। और निराकारी बन के ही हम पहले परम धाम अपने घर जाएंगे, फिर हम फरिश्ता रूप में देवता बनेंगे, फरिश्ता बन करके देवता बनेंगे। तो जैसे लक्ष्य है वैसे लक्षण अपने में जितना जल्दी हो तीव्र पुरुषार्थ करके हमें लाने हैं। कर तो रहे हैं लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा और बल भरना है। ओम शांति। फरिश्ता